जी नमस्कार, आप सभी को राजस्थान क्लासेस पर पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं भेड़ नस्ल। ये देखिए, भेड़ नस्ल के बारे में ये सामान्य जानकारी है, कंप्लीट दोस्तों जानकारी नहीं है, सामान्य जानकारी है, जिसको आप पार्ट ए में भी पढ़ेंगे पशुधन में, ठीक है, और पार्ट बी में भी पढ़ेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, यहाँ से सवाल 100% पूछा जाएगा आपको, तो अवश्य देखें इसको, क्लास को एंड तक जुड़े रहे हमारे साथ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए आपको शिद्दत के साथ में हर क्लास के साथ जुड़े रहना होगा, अन्यथा देखो मेरी मेहनत मैं करते रहूँगा, आप देखेंगे नहीं तो फिर काम आने वाली चीज़ें नहीं होगी। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा हर क्लास के, है ना। देखो पशु परिचर एग्जाम के लिए अगर आप चाहें तो 99 में ऑल सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाइज प्रश्न बैंक आपको मिल जाएगा, व्याख्या सहित रहेगा, प्रत्येक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो 99 में दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो ज़रूर देखिएगा 99 में। अगर आप पशु परिचर ओनली पार्ट बी को ही देखना चाहते हैं, पार्ट दोनों पार्ट तो इसमें है, ओनली पार्ट बी ही देखना चाहते हैं तो 49 में आपको दिया जा रहा है पशु परिचर पशुपालन जो विषय है ये। तो आप इसके लिए आपको राजस्थान 360 ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा भैया। तो ऐप इंस्टॉल करने में ज़्यादा कोई 10 MB का ऐप है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई भेड़ वंश की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान किसका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला स्थान जो है वो तेलंगाना का है, और राजस्थान का इस दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भैया चौथा स्थान है। राजस्थान का कितने नंबर का स्थान है, चौथा स्थान। देखो भेड़ वंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का चौथा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, तेलंगाना में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। ओके, राजस्थान में सबसे अधिक भेड़ें कहाँ पे पाई जाती है, बोले सर बाड़मेर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पे है, बाड़मेर में। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ें कहाँ पे है, बोले सर बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में न्यूनतम भेड़ें बांसवाड़ा में है। वहीं भारत के कुल ऊन उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आप कहेंगे राजस्थान। फिर ऐसे कैसे, देखो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है, यहाँ पे ऊन की मंडी भी लगती है। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जो जिले की बात करें तो वो कौन सा जिला है, वो जोधपुर है। लेकिन न्यूनतम ऊन उत्पादक जिले की बात करें तो झालावाड़ है। दोस्तों सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में है या कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल आपसे मैंने पूछा है। और भेड़ की जो गर्भावधि होती है, गर्भ की अवधि होती है, वो 151 दिन की होती है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो अगला जो पूछा जा रहा है आपसे कि ऊन मिल कहाँ पे, ऊन की मंडी कहाँ पर है, तो बोले अभी मैंने आपसे सवाल किया कि कहाँ पे, बीकानेर में। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये अविकानगर में है दोस्तों। अविकानगर कहाँ पे, मालपुरा में है। अब देखो मालपुरा अब तक तो ये टोंक में है भैया, ठीक है। वैसे ये मैंने जिला इसीलिए लिखा कि भाई अभी घोषणा हो गई है, ठीक है, घोषणा हुई है तो जिला लिख दिया, बाकी अभी तक टोंक में ही है, क्योंकि घोषणा हुई है न कि अधिसूचना जारी हुई है ना, अधिसूचना जारी नहीं हुई। तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में की थी, जोधपुर में स्थापित किया था इसको, ठीक है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो है ना, ये कहाँ पे, ये जयपुर में है। भेड़ प्रजनन फार्म 2-3 जगह है दोस्तों, देखो एक तो फतेहपुर सीकर में है, एक बांकलिया नागौर में है। फतेहपुर सीकर और बांकलिया नागौर, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे देखो एक बार पुनः, राजस्थान ऊन मिल बीकानेर, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान अविकानगर, जहाँ पे बकरी का भी अनुसंधान केंद्र है, ये 1962 में स्थापित हुआ। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर बांकलिया नागौर में, ठीक है। और राजस्थान में मुख्यतः भेड़ों की नस्लों की बात करें, राजस्थान में 8 नस्ल है दोस्तों मुख्य रूप से, ठीक है। तो बिल्कुल, और आगे जो बात करते हैं, राजस्थान में विदेशी नस्ल की जो भेड़ें हैं ना, वो ये है, देख तो एक तो रूसी मेरिनो है,
एक डोरसेटा या फिर डोरसेट, ये रेम्बुले है और कैरिडेल है। 4 मुख्य जो विदेशी नस्ल है, रूसी मेरिनो, डोरसेटा, रेम्बुले और कैरिडेल। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं कि भी भेड़ के बारे में और कुछ सामान्य जानकारी बन जाती है जो हमारे स्थानीय रूप से जो लोकेलिटी में हम जिसका यूज़ करते हैं। देखो, भेड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं? रेवड़ कहते हैं। और नर बच्चे को हम क्या कहते हैं? ओनियो या फिर उरणियो कहते हैं। मादा बच्ची को हम उरणी कहते हैं। ठीक है। और भेड़ को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे लरडी भी कहते हैं, गारो भी कहते हैं, गाडर भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है भेड़ के अन्य नामों से हम पुकारते हैं भेड़ को। भेड़ों में पाया जाने वाला जो रोग होता है वो तरड़िया रोग होता है। तरड़िया नामक रोग जो है ये किस में पाया जाता है? भेड़ों में पाया जाता है। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। ठीक है, ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा, राजस्थान में जो भेड़ वंश की जो नस्लें हैं, जैसे मारवाड़ी भेड़ वंश देखते हैं हम लोग। और मारवाड़ी भेड़ नस्ल के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मारवाड़ी भेड़ वंश की बात करें, देखो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की पाई जाती है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा रूप में कवर है, इसलिए मारवाड़ में ये भेड़ पाई जाती है ना, तो सर्वाधिक ये भी है, यही है। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो ये भेड़ नस्ल जो है अच्छी सर्वश्रेष्ठ है। इस भेड़ की नस्ल लंबी दूरी तय करती है ना। लंबी दूरी मतलब ये चलने में अधिक दूरी तय करती है। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी भेड़ नस्ल है तो जोधपुर में नज़दीक में ही इसका अनुसंधान केंद्र है। और ये मुख्यतः आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? देखो, सबसे पहले तो जैसलमेर में, जालोर में भी, नागौर में भी, है ना, पाली में भी और जोधपुर ग्रामीण में, इन सभी क्षेत्रों में मारवाड़ी भेड़ नस्ल का बाहुल्य है। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस पे है? चोकला पर। आपसे सवाल कर लिया जाए कि चोकला जो है ना, ये भेड़ की सर्वश्रेष्ठ, या फिर पूछ ले कि भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो है ना वो कौन सी है? सबसे अच्छी ऊन किस भेड़ नस्ल की है? शेखावटी में कौन सी भेड़ नस्ल पाई जाती है? तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखो, चोकला, चापर, शेखावाटी इसका अन्य नाम है। देखो, वैसे आपको तो यूँ याद रखना, चोकला नस्ल या फिर चापर नस्ल, उसके बाद इसके नाम पड़े हैं, जैसे शेखावटी में पाई जाने के बाद में इसका नाम पड़ा शेखावटी। इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भेड़ की सबसे बेहतर नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसकी ऊन सबसे अच्छी होती है। इसका प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में है। ये मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, नीम का थाना, सीकर, चुरू और झुंझुनू में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, चोकला, चापर, शेखावाटी, भारत की मेरिनो। हालांकि रूसी मेरिनो का आपको पता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके बन रहा है नाली भेड़ नस्ल पर। देखो, नाली भेड़ नस्ल जो है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? हनुमानगढ़ में, मुख्य रूप से हनुमानगढ़ में, उसके आसपास का क्षेत्र, जैसे अभी अनूपगढ़ को ले लीजिए आप, और बाकी गंगानगर तो था ही था। ठीक है, तो इस भेड़ की ऊन लंबे रेशे की होती है। इसका अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ में है, और यह मुख्यतः हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर में पाई जाती है। तो इसका अनुसंधान कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। और भेड़ की ऊन लंबे रेशे की है, इस भेड़ की ऊन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं बागड़ी भेड़ वंश। इस नस्ल का मुंह का रंग जो है ना 75% काला और शेष सफ़ेद होता है। इस नस्ल से प्राप्त ऊन का रेशा बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस नस्ल से प्राप्त ऊन का रेशा बहुत छोटा होता है। यह मुख्यतः खैरतल, तिजारा व अलवर जिलों में पाई जाती है। यह मुख्यतः खैरतल, तिजारा एवं अलवर जिलों में पाई जाती है। तो देखो, बागड़ी, हाँ भले ही नाम इसका देखो बागड़ी है, तो फिर आपको ये डूंगरपुर या फिर
बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलती है ना, लेकिन फिर भी ये जो है आपके खैरतल तिजारा और अलवर ज़िले में पाई जाती है। इस नस्ल से प्राप्त ऊन का रेशा बहुत छोटा होता है और इसका मुंह जो है 75% काला होता है। ठीक है, और हम बात करें तो पुंगल भेड़ नस्ल की बात करते हैं। और पुंगल जो है ना दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थल पुंगल बीकानेर से ही है। ठीक है, और ये जैसलमेर, बीकानेर और पाली जिलों में पाई जाती है। देखो जैसलमेर, ऊपर बीकानेर और फिर जोधपुर वगैरह बीच में है ना, इसमें नहीं पाई जाती। पाली लिख देता हूँ मैं। ये देखिए जैसलमेर, बीकानेर और पाली जिला में पाई जाती है ये वाली नस्ल पुंगल भेड़ नस्ल। ठीक है, इसका अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, नागौर और बीकानेर 3-4 जगह अनुसंधान केंद्र है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट भेड़ की नस्ल है खेरी भेड़ वंश। ये भेड़ घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है और ये सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये वाली भेड़ देखिए खेरी भेड़, खेरी भेड़ जो है ये सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है और ये मुख्यतः जो है मारवाड़ क्षेत्र में ही पाई जाती है, जैसे बालोतरा है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, तो इन क्षेत्रों में ये भेड़ देखने को मिलती है आपको। अगला जो आता है जैसलमेरी भेड़ वंश। और जैसलमेरी भेड़ वंश जो है ना, ये बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। इसका नाम जैसलमेरी भले ही हो, लेकिन ये जैसलमेर के आसपास के जिलों में भी देखने को मिल जाती है। यह भेड़ सबसे लंबी और सर्वाधिक ऊन देती है। सबसे लंबी ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी भेड़ है, जिससे गलीचा हेतु उपयुक्त तो मतलब गलीचा तैयार किया जाता है इससे। ये सीमांत पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक बात है। इसका अनुसंधान एक तो जोधपुर मंडोर में, एक पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका आप लोग क्या करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा। नोट करने के बाद शाम के टाइम और पढ़िए इसको, तभी जो है आपका जो काफ़ी टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और बार बार रिवीजन करेंगे तो ही है जो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये तो सामान्य जानकारी, ये तो आपको रटनी ही रटनी है, लेकिन इसके बाद भी हम बात करेंगे और भी इसके संबंध में, तो और हार्ड होगी आपके लिए, तो उसको आप करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कर लेना। मगरा, चक्री, बीकानेर छोकला भेड़ वंश। देखो एक अभी हमने पढ़ा चापर छोकला है ना, शेखावटी की है, ये अलग है, ये मगरा है वैसे नाम इसका। इसको मगरा को चक्री भी कहा गया और बीकानेरी छोकला भेड़ वंश भी इसको कहा गया, क्योंकि मुख्य रूप से ये बीकानेर में रहती है। इसका बीकानेर में अनुसंधान केंद्र भी है। इसकी ऊन जो है कालीन बनाने हेतु उपयोग आती है और ये भेड़ सर्वाधिक मांस देती है। देखो ये मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर इन जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान प्रदेश में भेड़ वंश जो है सोनाड़ी छनोतर भेड़ वंश। देखो इस भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं। सोनाड़ी या इसको आप चनोतर भी बोल सकते हैं। सबसे अधिक लंबे जो कानों की बात करें, सबसे अधिक लंबे कान जो होते हैं वो चनोतर या सोनाड़ी भेड़ के होते हैं। चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं इसके कान। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी ये मांस भी देती है, मतलब मांस के लिए भी प्रसिद्ध है, तो दूध देने के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका प्रजनन और अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। ये मुख्यतः डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, यानी ये दक्षिण साइड की भेड़ नस्ल है। चनोतर या सोनाड़ी कहते हैं। कान सबसे लंबे हैं, जमीन पर स्पर्श करते हैं, द्विप्रयोजनीय है और अनुसंधान चित्तौड़ में है। ये देखो नेक्स्ट है अविकानगरी या फिर मालपुरी भेड़ वंश। देखो अविकानगर आप सभी को पता है, वहाँ पे अविकानगर में भेड़ अनुसंधान केंद्र है, अविकानगर। और यही अविकानगर कहाँ पे है? मालपुरा टोंक में है, इसलिए इसको मालपुरी भेड़ नस्ल भी कहा गया। बस क्षेत्र को कैच करके जो है उसको भी बना लिया। इसकी ऊन मोटी होती है जो गलीचे के लिए उपयोग होती है, जिस प्रकार से जैसलमेरी भेड़ नस्ल की है। ठीक है, इसका अनुसंधान केंद्र जयपुर में है। ये मुख्यतः जयपुर ग्रामीण, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, मालपुरा क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है? ओके।
तो इसमें हमने मुख्य रूप से जो भी भेड़ की नस्लें थी वो हमने कवर की है। दोस्तों इसका आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और वैसे इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे 99 में भी आप देख सकते हैं या फिर 49 में भी देख सकते हैं। अच्छा हाँ, आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें तो फ्री कोर्स चाहिए भैया, तो फ्री कोर्स के लिए आप क्या करेंगे, राजस्थान क्लासेज आपकी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट को ज़रूर ओपन करें। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में आपको आपकी वेबसाइट मिलेगी। मतलब गूगल में जाने के बाद आप टाइप करोगे ना राजस्थान क्लासेज, तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे ये इस प्रकार का ब्लॉक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन तो डाल दिए गए हैं और अब राजस्थान जीके के धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और डेली दोस्तों यहाँ पे कुछ न कुछ अपलोड हो रहा है, तो आप ज़रूर देखिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर आप फर्स्ट टाइम है क्लासेस पर तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपके अपने व्हाट्सएप नंबर है राजस्थान क्लासेस के, यहाँ पे अपना नाम और ज़िला लेकर मैसेज ज़रूर करें ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर सकूँ, है ना। ऑल द बेस्ट।